नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। आज हम बात करेंगे महिलाओं की तालीमी हालत के बारे में। ये सच है कि अक़लियतों की बड़ी आबादी शिक्षा के मामले में हाशिए पर है, उसमें सबसे ख़राब हालत महिलाओं की है। लेकिन ये भी सच है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद महिलाएँ अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही हैं। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं उस बदलती हुई तस्वीर के बारे में। महिलाओं को आज भी सुबह होने का इंतज़ार है। अक़लियतों की बड़ी आबादी निरक्षर है, उसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करने वाली संगठनें और सियासी पार्टियां उनकी कितनी हमदर्द है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी समाज में उनकी बराबरी के नाम पर होने वाले करीब सभी प्रोग्रामों में शब्दों की खूबसूरती का जाल बिछाया जाता है, लेकिन उनके मसले को हल करने के सिलसिले में ठोस कोशिशें नहीं की जाती है। अगर संजीदगी से उनके मसले को भी देखा गया रहता तो रोज़ाना अखबारों के सफ़े पर महिलाओं के ऊपर होने वाली जुल्म की कहानी नहीं छपती। उनके हालात भी खुशियों का एहसास कराते। इसमें शक नहीं कि 21वीं सदी का समाज आत्मविश्वास से भरा है, उसका असर महिलाओं पर भी है। शायद उसी असर का नतीजा है कि अक़लियती समाज की महिलाएं भी समाज के मुख्य धारे का हिस्सा बन रही हैं। मेरे यहाँ 60 सीट्स है, बट इट इज़ वेरी नाइस टू सी दैट 80% ऑफ द सीट्स आर बीन अलॉटेड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स ओनली। लेकिन पूरा सीट्स जो फुल हो जाता है गर्ल्स ही उसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स वी फाइंड दैट दे आर वेरी सिंसियर, वेरी डिसिप्लिन्ड वे, एंड वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू गर्ल्स एज वेल एज टू बॉयज़ ऑल्सो। चाहे वो माइनॉरिटी की बच्चियाँ हों, चाहे वो मेजॉरिटी की बच्चियाँ हों, और उनको पूरा फ्रीडम है अपने तरह से जीने का। जैसे हमारे यहाँ नकाब पोश आपको लड़कियाँ भी दिखेंगी जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं, और वो बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, और चाहे वो किसी भी तरह का अगर आप अगर कैंपेन भी करवा दें, एक मूवमेंट भी करवा दें, उसमें भी वो आगे रहती हैं। हम कह सकते हैं कि हम लोग 80% ज़रूर कामयाब हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ अभी 25% से ऊपर जो हैं वो लड़कियाँ हैं। मेरा इंटेक 360 का है, जिसमें 25% से ऊपर मेरे यहाँ लड़कियाँ हैं, और हम लोग बहुत फोकस देते हैं इस बात पर कि लड़कियाँ हमारे यहाँ आएँ और हमारे यहाँ एजुकेशन लें इन बेस्ट इन्वायरमेंट में, बेस्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अक़लियती बहुल इलाकों में सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं हुई है, लेकिन समाज के बदलते मिजाज ने लड़कियों की तालीम पर ख़ास तौर से असर किया है। ये सही है कि शिक्षा के मानचित्र पर उनका मुकाम काफ़ी बुलंद नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, इसे इनकार भी नहीं है। जानकारों ने इस सिलसिले में ये कहा है, चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितना आप चाहते उतना नहीं हो रहा, लेकिन इम्प्रूव करें। आज हमारे यहाँ अगर इस इंस्टीट्यूशन में अगर 1500 बच्चे बच्चियाँ हैं, उसमें 500 बच्चियाँ हैं, और आप सुनेंगे उनसे बात करके देखें, आपने उनसे गुफ्तगू की भी होगी, वो जिस कॉन्फिडेंस से बातें करती हैं, जिस सलाहियत के साथ अंग्रेज़ी बोलती हैं, जिस सलाहियत के साथ अपने टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछिए उनसे, हम तो नहीं जानते, लेकिन जस्ट टू इंस्पायर देम कोई पूछते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बोलती हैं वो, इट्स अ ट्रिब्यूट टू देम, अ ट्रिब्यूट टू द टीचर्स एंड ट्रिब्यूट टू द कम्युनिटी। हाँ, चीज़ें हो रही हैं। ऐसी बेदारी पैदा हो रही है कि आप इन लड़कियों को रोक नहीं पाएंगे, वो अपना हक लेकर रहेंगी। वीमेन एम्पावरमेंट का इजाज़ किया है, और आज लड़कियां आगे बढ़ के अपना हक लेंगी। हो सकता है 5-10 साल लग जाए, लेकिन यहाँ तादाद देखिएगा कि 10 साल के अंदर यहाँ तादाद लड़कियों की 50% हो जाएगी। 21वीं सदी में सांस ले रही महिलाएं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हुनर जानती हैं। अगर उन्हें सुविधाएं मुहैया की जाए तो अपनी कामयाबी की मिसाल कायम कर सकती हैं। इम्तहानात के नतीजे उसके गवाह बनते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी उनके ख्वाबों के डोर को कमज़ोर बनाती है। समाज का तंग नज़र रवैया भी उनके रास्ते की रुकावट बनता है, लेकिन जिन लड़कियों के घर वालों ने उनका साथ दिया है, उन्होंने अपने समाज के लिए मिसाल कायम की है। ये मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राएं हैं। तकनीकी तालीम हासिल कर रही ये छात्राएं अपने भविष्य को लेकर
बेहद खुश हैं। उनकी बातें उनके हौसलों का पता बताती है। बहुत मुझे मुश्किलें आई, बहुत फाइनेंशियल एज वेल फैमिली, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, मेरे भैया ने, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया पूरा मेरा कि इंजीनियरिंग करना। पहले से मेरा एम था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है बचपन से। माई अल्टीमेट गोल इज़ टू सर्व माई कंट्री। उसके लिए हम कंप्यूटर साइंस को चूज किए बिकॉज मेरा डीप इंटरेस्ट इसमें था और मेरे को लगता है ऐसा कि इस फील्ड में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और एक तो सबसे पहले हम लोगों को इंजीनियर बनना था, इंजीनियर बनना है इसलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और हम लोग एग्जाम्पल सेट भी करना चाहते हैं कि जो हम लोग से जो पिछले वाले लोग हैं वो लोग हम लोगों को देख के कहें कि नहीं, जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं और लड़कियां इस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। जब भी अक़लियती समाज की तालीमी मुश्किलों पर बहसें होती है, उसमें आर्थिक तंगहाली, गरीबी और शैक्षणिक संस्थाओं की कमी का ख़ास तौर से जिक्र किया जाता है। ये बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब तक खुद पहल करने की शुरुआत नहीं होती है तब तक हालात नहीं बदलते हैं। अब महिलाएं अपने ख्वाबों को हासिल करने की न सिर्फ जद्दोजहद कर रही हैं, बल्कि काफ़ी हद तक उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के शैक्षणिक हालात के बारे में। अक़लियतों की आधी आबादी तालीम के मामले में हाशिए पर है। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि आज भी लड़कों की तालीम और लड़कियों की तालीम में लड़कों की तालीम को अहमियत दी जाती है, लेकिन अब समाज भी अपना नज़रिया बदल रहा है और उस बदलाव का असर भी दिखाई देता है। लड़कियों की शिक्षा के मामले में समाज की गैर संजीदगी के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहद गंभीर हैं। ये बुसरा हैं। बुसरा मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही हैं। अपने ख़ानदान की पहली इंजीनियर बनने जा रही बुसरा कहती हैं कि उनके पिता मदरसे के एक शिक्षक हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए उन्होंने उनकी तालीम मुकम्मल करने की आज़ादी दी है। मैं भी अपने ख़ानदान में पहले एक इंजीनियर बनने जा रही हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा छोटे से टीचर हैं मदरसा में, फिर भी बोलते हैं कि हाँ लड़की नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा एंड माय मम्स ब्रदर बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं आगे बढ़ो, कुछ करो, किसी के लिए एग्जाम्पल बनो, समाज की सोच को बदलो। आयशा कहती हैं कि वो जब पैदा हुई थी तो उनके बाप ने उनकी माँ को इसलिए छोड़ दिया था कि उनके घर लड़की पैदा हुई थी। आयशा पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं कि वो इंजीनियर बनने वाली हैं। शायद उनके पिता को अब बेटी पर गर्व महसूस हो सके। मैं एक सिंगल मदर की बेटी हूँ। मेरे बाप ने जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, बस क्योंकि मैं एक लड़की पैदा हो गई थी। तो मैं वो एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि लड़कियाँ कहीं भी कभी भी पीछे नहीं हो सकती। हर सूबे में, हर चीज़ में, हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। इंशाल्लाह अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगी तो जो मेरे बाप है, जो मुझे बिल्कुल नहीं देखते, वो बोलेंगे कि काश मैं इसे देख लेता उस टाइम, तो शायद मैं इसके ऊपर और पहुंचाता। अभी जहां पर हूं मैं उससे भी अच्छे हो सकता मुकाम में पहुंची रहती। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं जहां पर हूं, मेरी माँ ने किया सब कुछ। बहुत मुझे गर्व होता है कि मेरी माँ ने सब कुछ किया। ये इफ़त हबीब हैं। इफ़त कहती हैं कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें घर में ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। घर वालों की ख्वाहिश थोड़ी बहुत तालीम दिलाकर शादी करने की थी, जबकि इफ़त का ख्वाब उच्च शिक्षा हासिल करना था। इफ़त कहती हैं कि पिता ने उनका साथ दिया। अब उनके ख़ानदान के लोग लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने साबित किया कि ख्वाब हकीकत में भी बदले जाते हैं। एक्चुअली मेरी यहाँ पे जो एडमिशन हुई है वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ हुई है। मेरे डैड इंजीनियर बनना चाहते थे, बट मेरे दादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, तो वो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सके एंड वो एक सरकारी जॉब की तरफ चले गए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सरकारी जॉब कर ली। पर जब मेरा चांस आया तो पूरी फैमिली अगेंस्ट थी कि बेटी है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि इकलौती इसकी शादी करो, ख़त्म करो कहानी। बट मेरे डैड ने कहा कि जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगी, और मेरी फैमिली ने बहुत दिन तक मेरे पापा को बैकआउट भी किया कि बहुत गलत है, पर मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इंजीनियरिंग कीजिएगा और आपको हाई एजुकेशन लेनी है। इवन अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मेरे पीछे जितनी मेरी बहनें हैं उन लोगों के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे। ये इस समाज की बदलती तस्वीर है। ये सच है कि समाज की बड़ी आबादी आज भी तालीम के मामले में हाशिए पर है, लेकिन ये तस्वीरें
खुशियों का एहसास कराती है। जब खुद का फैसला और खुद की पहल कामयाबी की मंजिलों पर कदम रखने का मौका मुहैया करती है, तो जाहिर है विरोध करने वाले लोग भी अपना नज़रिया बदल लेते हैं। ये छात्राएं समाज में महिलाओं की गैर बराबरी को दूर करने की बात करती हैं और इसके लिए किसी सरकार पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करने की अपील करती हैं। लड़की और लड़के में डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो फिर भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। फिर वो डेमोक्रेटिक हुआ कैसा। और मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। मेहनत में आप अगर कमी करिएगा तो वो तो एक रिक्शा वाले की बेटी भी IAS बन जाती है और एक बड़े प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी फेल कर जाती है एग्ज़ाम में। वो तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत हर जगह फील्ड में, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग की तो ज़िंदगी सबको ही जानता है कि कैसी होती है। या नहीं तो दूसरा पैसा कमाते हैं या नहीं तो बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं ETV के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के शैक्षणिक हालात के बारे में। कहते हैं एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। आने वाली नस्लों की सलाहियत की पूरी बुनियाद लड़कियों की तालीम पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी समाज की तंग नज़री लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती रही है। लेकिन जिन्होंने हालात का मुकाबला किया है वो कामयाब भी हुए हैं और मुख्य धारे का हिस्सा भी बने हैं। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि जब भी लड़कियों को मौका दिया गया है उन्होंने अपने आप को साबित किया है और इसे बदलाव की एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा हासिल कर रही ये छात्राएं तालीम मुकम्मल कर नौकरी करना चाहती हैं तो कोई देश और समाज की सेवा। जानकारों के मुताबिक लड़कियों की तालीम से समाज का रुख बदल सकता है। माँ बच्चों की पहली स्कूल होती है और वो स्कूल जितना बेहतर होगा समाज भी उतना ही बेहतर और खुशगवार होगा। एजुकेशन इन जनरल बट पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि कोई भी कौम जो पलती है वो माँ की गोद में पलती है, और अगर वो माँ एजुकेटेड है तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा या बच्ची जो भी वो ज़रूर एजुकेटेड होगा। जानकारों की माने तो शिक्षा के मामले में महिलाओं की पसमानगी बहस का मुद्दा है और कई ऐसे कारण हैं जिसे अक़लियती समाज की महिलाएं तालीम तो हासिल करती हैं लेकिन उच्च शिक्षा तक पहुंचने का उनका सपना पूरा नहीं होता है। गरीबी एक कारण है और सुविधाओं का नहीं होना भी। उधर समाज का नज़रिया भी अपनी जगह पर बना रहता है, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी जो लोग हिम्मत करते हैं वो कामयाब भी होते हैं और उसकी मिसाल तकनीकी शिक्षा हासिल कर रही इन छात्राओं ने पेश किया है। और ये इस पूरे सूबे के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमारी लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन में आगे आ रही हैं। और परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का परफॉर्मेंस फार बेटर है लड़कों से। हमारे फैकल्टी वाले भी ये बात कहते हैं रिजल्ट में। फैमिली को चाहिए कि लड़कियों को भी पढ़ाएं, ये सोच को बदले, समाज अपना ये सोच बदले ताकि लड़कियां आगे बढ़ सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उनको किसी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। मेरा पढ़ने का मन था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी और एक गांव वाले भी कहते थे पढ़ के क्या करेगी, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, इसलिए मैंने 10th के बाद डायरेक्ट मैंने डिप्लोमा किया और मैं जूनियर इंजीनियर बन चुकी हूँ। और मेरे गांव वाले इस बात से बहुत खुश हैं कि इतनी कम उम्र में गांव की एक लड़की इंजीनियर बन चुकी है। अब मेरे गांव वाले अपनी बेटियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए कि अब तो बेटों से अच्छा बेटियाँ कर रही हैं, तो दोनों को बराबरी और भेजते हैं पढ़ने के लिए और बाहर भी भेजते हैं। आप देख रहे थे ETV के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। आप अपना सुझाव हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334419612। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।